बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि 550 वाट के सोलर पैनल के ऊपर आप कौन कौन सी चीज़ें जो है चला सकते हैं। आया हम इसको जो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आज डिटेल के साथ जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलेंगे, जो पहले सोलर पैनल आ रहे थे 150 वाट, 170 वाट या 340 वाट, तो उनकी जो वोल्टेज रेंज थी 150 वाट जो सोलर पैनल था उसकी जो वोल्टेज रेंज थी 19 वोल्ट से लेके तकरीबन 21 से 22 वोल्ट थी। उसके बाद 170 वाट का आ गया, उसकी वोल्टेज रेंज थी जो थी वो तकरीबन 22 से 23 वोल्ट थी। उसके बाद 340 वाट का सोलर पैनल था, उसके जो वोल्टेज रेंज थी वो तकरीबन जो है 40 से 45 वोल्ट थी। उन सोलर पैनल के लिए हम जो है वो जो PWM कंट्रोलर था वो यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब जो बड़े सोलर पैनल आ रहे हैं 550 वाट या 570 वाट, इनकी जो वोल्टेज रेंज है वो मैक्सिमम जो है वो 50 वोल्ट है। तो इनके लिए हम जो PWM कंट्रोलर जो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप भी बड़ा सोलर पैनल यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास MPPT कंट्रोलर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप बड़ा पैनल यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास MPPT कंट्रोलर होना चाहिए। उसकी प्राइस जो है वो भी आगे जाकर आपको बताते हैं। 550 वाट का जो सोलर पैनल है उसके जो स्पेक है आपको बताते चलें। मैक्सिमम 50 वोल्ट का होता है और 13 एम्पेयर मैक्सिमम जो जनरेट करता है। और वाट के हिसाब से अगर उसकी प्राइस की बात करें तो 70 रुपये पर वाट आजकल जो लॉन्जी हाइमो 6 ए ग्रेड सोलर पैनल है उसकी प्राइस जा रही है 70 रुपये पर वाट। इसके अलावा जो कैंडियन सोलर है इससे लो रेंज के अंदर भी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो तकरीबन 65 रुपये पर वाट है। अगर 70 रुपये पर वाट ए ग्रेड सोलर पैनल की प्राइस की बात की जाए हाइमो 6 के अंदर लॉन्जी, तो वो मैक्सिमम जो है वो 38,500 रुपये का एक सोलर पैनल पड़ता है। तो 38,500 रुपये के अंदर आपको 550 वाट का एक सोलर पैनल मिलता है। अभी बात कर लें कि इस सोलर पैनल के को आप जो है वो यूज़ कैसे कर सकते हैं। 550 वाट के सोलर पैनल को चलाने के लिए आपको जो MPPT कंट्रोलर जो है वो चाहिए। आप मैक्सिमम जो है वो 60 एम्पेयर वाला MPPT कंट्रोलर ले लें। उसके अंदर जो है मैक्सिमम जो है तकरीबन कोई 90 से 100 वोल्ट की मैक्सिमम रेंज होती है कि आप उसके साथ जो 2 पैनल भी सीरीज़ के अंदर जो है वो लगा सकते हैं, बड़े पैनल। और इसके अलावा अगर आपके पास मैक्सिमम जो है वो 60 एम्पेयर का MPPT कंट्रोलर है तो उसके साथ आप तकरीबन जो है वो 3 पैनल जो है वो ईजीली जो है वो लगा सकते हैं 550 वाट वाले। और इसके अलावा MPPT कंट्रोलर की प्राइस की बात करें तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के MPPT कंट्रोलर जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तकरीबन इनकी जो प्राइस है वो एम्पेयर, इसके अलावा वोल्ट के रेंज के हिसाब से जो है वो अवेलेबल है। और प्राइस की बात करें तो MPPT कंट्रोलर की जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये से लेके मैक्सिमम जा रही है 16 से 17 हज़ार रुपये की रेंज तक। तो अगर नॉर्मली अगर आपने 550 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप जो है वो 60 एम्पेयर का MPPT कंट्रोलर तक मैक्सिमम जो है वो 90 से 100 वोल्ट की रेंज के अंदर वाला वो ले लें। वो मैक्सिमम आपको 12 हज़ार की रेंज के अंदर जो वो मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कि 550 वाट वाले सोलर पैनल के ऊपर आप कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं, कितना लोड चला सकते हैं। तो 550 वाट के सोलर पैनल के ऊपर जो है वो आप 3 AC DC फ़ैन जो है वो चला सकते हैं डायरेक्ट DC लोड। उसमें जो AC DC फ़ैन है वो मैक्सिमम जो है वो 30 वाट से लेके 40 वाट तक जो है वो पावर कंजप्शन जो है वो AC DC फ़ैन की है। इसके अलावा आप 12 वोल्ट वाला DC वाटर पंप जो है वो भी चला सकते हैं इस एक सोलर पैनल के ऊपर। उसमें आपको चाहिए कि आप जो है वो 1 या 2 DC फ़ैन जो है वो उतनी देर तक के लिए बंद कर दें और आप अपना DC वाटर पंप जो है वो चला सकें। तो DC वाटर पंप जो है मैक्सिमम 12 से 13 एम्पेयर जो है वो लेता है। ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं, उसमें सबमर्सिबल जो है वो भी आ रहे हैं। तो मैक्सिमम जो है 12 से 13 एम्पेयर जो है वो लेता है। इजीली जो है वो आपके 550 वाट वाले सोलर पैनल के ऊपर चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जी आयरन की। इस्त्री अगर आप चलाना चाह रहे हैं डायरेक्ट 12 वोल्ट DC, तो उसमें ये मैक्सिमम जो है 15 से 16 एम्पेयर जो है वो लेगी। लेकिन इसकी एफिशिएंसी 220 वोल्ट वाली इस्त्री से जो है वो थोड़ी सी कम ही होती है। तो अगर आप इस्त्री भी चलाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम है। उसमें भी आपको जो है वो उस दौरान जो है वो DC फ़ैन या इसके अलावा वाटर पंप जो है वो एक आध जो है बंद रखना होगा। उस सूरत में आप जो है वो इस्त्री जो है वो चला सकते।
इसके बाद बात करते हैं जी लाइट्स की। तो डीसी लाइट्स जो है वो आप मैक्सिमम जो है वो 5 से 6 इजीली जो है वो इस सेटअप के ऊपर जो है चला सकते हैं। एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ आपको बैटरी जो लगाना ज़रूरी है। बाज़ एमपीपीटी जो है वो बगैर बैटरी के भी काम करते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप बैटरी जो है वो साथ लाजमी लगाएं, क्योंकि जब बादल वगैरह आते हैं तब आपकी जो चीज़ें आगे चल रही होती हैं उनकी जो स्पीड है उसके अंदर अप डाउन देखने को मिलेगा। आगे आपका जो एमपीपीटी कंट्रोलर है उसके अंदर भी फॉल्ट आने का चांस है, तो इसलिए आप बैटरी जो है वो लाजमी साथ रखें। और 550 वाट सोलर पैनल इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि जो बड़े सोलर पैनल आ रहे हैं वो एक कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, और उनके जो वोल्टेज रेंज और उनकी जो लाइफ और इसके अलावा उनके जो एम्पेयर वो छोटे पैनल की बनस्पत जो है वो ज़्यादा होते हैं। 550 वाट वाला सोलर पैनल 13 एम्पेयर मैक्सिमम जो है वो जनरेट करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने एम्पेयर से जब आपका इतना लोड जो है वो कैसे चलेगा। तो 13 एम्पेयर जो है वो 50 वोल्ट के अंदर है। तो जो एक्स्ट्रा वोल्ट होंगे 50 वोल्ट के अंदर 12 वोल्ट के ऊपर जो जितने एक्स्ट्रा वोल्ट होंगे वो आपका एमपीपीटी कंट्रोलर जो है वो एम्पेयर के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो आपके जो 13 एम्पेयर होंगे 50 वोल्ट वाले, वो 12 वोल्ट के अंदर मैक्सिमम जो है वो 30 वोल्ट तक जो है वो चले जाएंगे। तो उससे आपकी बैटरी जो वो भी एक्स्ट्रा, जब आपका लोड नहीं चल रहा होगा तो बैटरी भी आपकी चार्ज होगी और साथ आपका डीसी लोड भी जो है वो भी चलेगा। तो इस तरह से जो 550 वाला सोलर पैनल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एमपीपीटी कंट्रोलर लगा के उस पर आप मैक्सिमम 3 डीसी एसी डीसी फ़ैन, इसके अलावा डीसी वाटर पंप एक आयरन, और इसके अलावा 5 से 6 जो है वो एलईडी लाइट्स 12 वोल्ट की जो वो चला सकते हैं इजीली। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 550 वाले पहले पैनल थे कि आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उसमें एमपीपीटी जब आया तो आप इजीली जो 550 वाट वाले सोलर पैनल जो इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 वाट सोलर पैनल की खूबी ये है कि ए ग्रेड के अंदर आते हैं और इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, नई टेक्नोलॉजी है। छोटे पैनल की बनस्पत बड़े पैनल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो कोशिश करें कि आप बड़ा पैनल जो है इस्तेमाल करें। आज की वीडियो थी हमारी 550 वाट सोलर पैनल के ऊपर आप कितना लोड जो है चला सकते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।